नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका संजोस क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 50% जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि मध्यकालीन राजस्थान के अंदर जो जब्ती था ये क्या था, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा भू लगान निर्धारण की एक विधि, बी है भूमि के नाप की एक इकाई, सी है जमींदार क्षेत्र और डी है कर रहित भूमि क्षेत्र। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भूमि लगान निर्धारण एक की एक विधि थी, जब्ती एक थी। दोस्तों क्या थी, तो एक भू लगान निर्धारण की एक विधि थी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको यह बताना है कि राजस्थान में अफीम का जो उत्पादन होता है वो इन चारों ऑप्शन में ऐसे कौन से जिलों में होता है जो सबसे अधिक होता है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा सिरोही, जालौर, बाड़मेर, बी है सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, सी है झालावाड़, बाना, चित्तौड़गढ़ और डी है अलवर, भरतपुर और कोटा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झालावाड़, बारा और चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है दोस्तों, राजस्थान के अंदर अफीम का उत्पादन होता है। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो तुंगा का युद्ध लड़ा गया था ये किस वर्ष लड़ा गया था, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा 1787 ईस्वी, बी है 1742 ईस्वी, सी है 1700 यहाँ पे 43 ईस्वी आएगा। दोस्तों दो बार ऑप्शन है, क्या है 1743 ईस्वी और डी क्या दोस्तों 1762 ईस्वी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1787 ईस्वी में क्या दोस्तों तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। ये आपको याद रखना है और आपको कमेंट के अंदर जरूर बताना है दोस्तों किस किस के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। आपका प्रश्न क्या है, चेतराम, टिक्कूराम, आसाराम किस कांड में शहीद हुए। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि चेतराम है और टिक्कूराम है और आसाराम है ये कौन से कांड के अंदर क्या दोस्तों शहीद हुए थे, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा कुंदन गांव, बी चंद्रावल कांड, सी है डाबी कांड और डी है निमुचाना कांड। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कुंदन गांव के अंदर क्या दोस्तों चेतराम में टिक्कूराम, आसाराम और क्या दोस्तों इस कांड के अंदर शहीद हुए थे। ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके के क्लास के साथ क्या दोस्तों न्यू राजस्थान जीके के क्लास देखने को मिलेगी, एक क्यूज भी देखने को मिलेगी। आपका प्रश्न क्या है, सुंदरदास को किस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि सुंदरदास जी है उनको किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान का शंकराचार्य, बी है राजस्थान का कबीर, सी है राजस्थान का नरसिंह और डी है राजस्थान का पहला संत। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान का शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है सुंदरदास को। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है जो बेंगटी है ये कौन संत का पवित्र स्थल है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा जाम्बू जी, बी हरिदास जी, सी है हड़बू जी और डी है देवनारायण जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हड़बू जी। क्या है दोस्तों बेंगटी है वो क्या है दोस्तों इनका संत का पवित्र स्थल है हड़बू जी का, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, स्वाई जय सिंह के भाई चिम्मा जी को किस किले में बंद रखा था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न में क्या है कि स्वाई जय सिंह को के भाई है चिम्मा जी है इनको कौन से किले के अंदर बंद रखा था, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा नाहरगढ़, बी है आमेर, सी है जयगढ़ और डी है चित्तौड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा जयगढ़ के अंदर। आपका प्रश्न क्या है, जयगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया। आपको इस प्रश्न बताना है जयगढ़ के जो किले का निर्माण है ये किसने करवाया था। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा मान सिंह है, बी राजा जय सिंह, सी है स्वाई जय सिंह और डी है राम सिंह। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन बी हो जाएगा राजा जय सिंह का दोस्तों जयगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। आपका प्रश्न क्या है, जयगढ़ का नाम है किस राजा के नाम पर है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो जयगढ़ का नाम है ये कौन से राजा के नाम पर है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह, बी है स्वाई जयसिंह, सी है दोनों ही और डी क्या दोस्तों दोनों ही सही। तो इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। दोस्तों देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपका प्रश्न क्या है, वीरमदेव की चौकी किस किले में है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो वीरमदेव की चौकी है ये कौन सी किले में है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा जालौर, बी सिवाना, सी है मेहरानगढ़ और डी है अचलगढ़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन ए हो जाएगा जालौर किले के अंदर क्या दोस्तों वीरमदेव की चौकी है वो स्थित है। आपका प्रश्न क्या है,
अलाई मस्जिद किस किले में है? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो अलाई मस्जिद है ये कौन सी किले के अंदर है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा जालोर, बी सिवाना, सी है चित्तौड़ और डी है रणथंभौर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जालोर के अंदर क्या दोस्तों अलाई मस्जिद है वो स्थित है, आपको याद रखना जालोर किले के अंदर। आपका ऑप्शन क्या है चंडावल कांड कब हुआ? दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो चंडावल कांड है ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन जगह 13 मार्च 1947, बी है दोस्तों 28 मार्च 1942, सी है 28 मार्च 1941 और डी है 28 अप्रैल 1942। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 28 मार्च 1942 को क्या दोस्तों चंडावल कांड है वो हुआ था। आपका क्वेश्चन क्या है राजस्थान में 2011 की जनगणना के परिणामों में 2011 की तुलना में सबसे ज्यादा चिंताजनक परिणाम क्या रहा? तो कौन सा परिणाम रहा ये आपको बताना है। आपको सुनिए 2001-2011 के बीच जनसंख्या की वृद्धि दर नीचे रही, बी है 2011 में 2011 में साक्षरता की दर नीचे बनी रही, सी है सामान्य लिंग अनुपात 2011 में ज्यादा नहीं बढ़ पाया और डी का दोस्तों 0 से 6 वर्ष के आयु समूह में लिंगानुपात घट गया। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 0 से 6 वर्ष की आयु समूह में क्या दोस्तों लिंगानुपात घट गया था। आप प्रश्न क्या है किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा युद्ध था जिसके अंदर क्या दोस्तों औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा देवराई का युद्ध, बी है सामुगढ़ का युद्ध, सी है खजुआ का युद्ध और डी है धर्मत का युद्ध। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा धर्मत का युद्ध। आपका प्रश्न क्या है राजकुमारी मुम्मल किस स्थान से संबंधित थी? दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो राजकुमारी मुम्मल है ये कौन से संस्थान से संबंधित थी आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा कोलायत, बी है अर्थुना, सी है लोद्रावा और डी है केलपानी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लोद्रावा। आपका प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से कौन सी झील है जगमिंद्र व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कौन सी झील है जो क्या दोस्तों जगमिंद्र व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा फतेह सागर झील, बी है पिछोला झील, सी है आना सागर झील और डी है जयसमंद झील। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पिछोला झील। आपका प्रश्न क्या है राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन हैं जिन्हें भारत सरकार पद्मश्री से नवाज चुकी है? तो आपको सुनिएगा पंडित पुरुषोत्तम दास, बी है पुंडरीक विठल, सी है मनरेगा और डी का दोस्तों उक्त में से कोई नहीं। जिसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित पुरुषोत्तम दास है। आपका प्रश्न क्या है मारवाड़ के जोग्या द्वारा गोपीचंद भरतरी निहालदे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों उस वाद का आपको नाम बताना जिस वाद का प्रयोग किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा चंग, बी सारंगी, सी नगड़ा और डी का दोस्तों अलगोजा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सारंगी। आपका प्रश्न क्या है बीकानेर में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्थान ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बीकानेर में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु जिस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की थी उस पाठशाला का आपको नाम बताना, सोचिए उस संस्था का आपको नाम बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सर्वहितकारिणी सभा, बी है बीकानेर प्रजा मंडल, सी है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद और डी है माहेश्वरी युवा मंडल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वहितकारिणी सभा। आपका प्रश्न क्या है राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख स्वाभिमान सिंह द्वारा खालिस्तान में किया गया था। तो आपको सुनिए 28 जनवरी 1952, बी है 29 अगस्त 1949, सी है 27 मार्च 1951 और डी है 28 जनवरी 1950। इस का जो राइट आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा 29 अगस्त 1949 में क्या दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख स्वाभिमान सिंह द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया था? तो किसकी समिति पर सिफारिश पर किया गया था ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन दीजिएगा सुरेश माथुर समिति, बी है सत्यनारायण राव समिति, सी है गिरधारी लाल व्यास समिति और डी है मधुकर गुप्ता समिति। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सत्यनारायण राव समिति। आपका प्रश्न क्या है सुरोई के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि सुरोई के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो आपका सुनिए जाएगा रायमल, बी है लक्ष्मण, सी है शिव सिंह और डी है लुम्बा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन शिव जाएगा शिव सिंह। आपका प्रश्न सुन क्या है खानवा में बाबर के विरुद्ध संघ की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो आपका सुनिएगा गंगा, बी है मालदेव, सी है सुजा और डी है वीरमदेव। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मालदेव के नेतृत्व में कि दोस्तों मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। आपको याद रखना खानवा के बाबर के विरुद्ध में आपको याद रखना है दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है बूंदी में रंगमहल का निर्माण कराया? दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि बूंदी में जो रंगमहल का निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था ये आपको बताना है। आपका सुनिए हो जाएगा रतन सिंह है, बी है भाऊ सिंह है
है, सी है 74 साल, सी और डी है माधव सिंह है। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 74 साल, यानी कि दोस्तों बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, डिंग के महलों का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि डिंग महलों का जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा जवाहर सिंह है, बी है सूरजमल, सी है मान सिंह और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों सूरजमल ने किया दोस्तों डिंग के महलों का निर्माण करवाया था। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, राजस्थान ने टाइम्स नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब है कहां से शुरू किया, तो आपको बताना है कब और कहां से शुरू किया था। आपको सुनिए हो जाएगा 1885 अजमेर, बी है 1887 उदयपुर, सी है 1890 जयपुर और डी है 1892 जोधपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1885 अजमेर के अंदर क्या दोस्तों राजस्थान टाइम्स नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, राजस्थान में नवीन संभाग बनने की घोषणा कब हुई। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर जो नवीन संभाग बनने की घोषणा की गई थी ये कब की गई थी, आपको बताना है। तो आपको सुनिए होगा 4 अगस्त 2023, बी है 9 अप्रैल 2023, सी है 17 मार्च 2023 और डी है 21 जुलाई 2023। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 मार्च 2023 को क्या दोस्तों नवीन संभाग बनने की घोषणा की गई थी। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, राजस्थान में नवीनतम संभाग कब बनाए गए। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर जो नवीनतम संभाग बनाए गए थे ये कब बनाई गई थी, आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा 17 मार्च 2023 है, बी है 17 जून 2023, सी है 4 अगस्त 2023 और डी है 8 अप्रैल 2023। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 अगस्त 2023 को क्या है दोस्तों राजस्थान में नवीनतम संभाग बनाने की घोषणा मतलब बनाए गए थे। घोषणा 17 अप्रैल को की गई थी परंतु नवीन संभाग 4 अगस्त 2023 को बनाए गए थे। आपका नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से सबसे कम जिलों वाला संभाग है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा संभाग है दोस्तों सबसे कम जिलों वाला संभाग है। तो आपको सुन जाएगा सीकर, बी है सोलंबा और डी है सी है बांसवाड़ा और डी है पाली। जिसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बांसवाड़ा। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, जखम बांध स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो जखम बांध है ये कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है। आपको सुनिए जगह सीता माता अभ्यारण्य में, बी है शेरगढ़ अभ्यारण्य में, सी है बस्सी अभ्यारण्य में और डी है बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य में क्या दोस्तों जखम बांध स्थित है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, निहाल टावर स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो निहाल टावर है यह कहाँ पे है, यह आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा धौलपुर, बी भीलवाड़ा, सी चूरू और डी है बीकानेर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों धौलपुर के अंदर क्या है दोस्तों निहाल टावर है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, अबेड़ा महल स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है जो अबेड़ा महल है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह बूंदी, बी कोटा, सी बारां और डी है झालावाड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोटा के अंदर क्या दोस्तों अबेड़ा महल है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है, भारत में पुनः जागरण का जनक कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि भारत में जो पुनः जागरण का जनक कहा जाता है ये किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह महात्मा गांधी, बी है राजा राम मोहन राय, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने क्या दोस्तों भारत के अंदर पुनः जागरण का जनक कहा जाता है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, निम्न में से रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि निम्न में से रेगिस्तान का जो सबसे संपन्न जिला है वो कौन सा है। तो आपको सुनिए जगह श्री गंगानगर, बी है जोधपुर, सी है बीकानेर और डी है बाड़मेर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा श्री गंगानगर। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि निम्न में से जो मरुधर के नाम से राजस्थान का संभाग प्रसिद्ध है वो कौन सा प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह बीकानेर संभाग, बी है कोटा संभाग, सी है उदयपुर संभाग और डी है जोधपुर संभाग। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जोधपुर संभाग क्या दोस्तों मरुधर के नाम से राजस्थान का संभाग है वो प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्या है, निम्न में से मालखेत की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। दोस्तों इस पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ दोस्तों क्या है दोस्तों मालखेत के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों चूरू, बी बाड़मेर, सी है सीकर और डी है जालोर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सीकर के अंदर क्या दोस्तों मालखेत की पहाड़ियाँ हैं वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है, बनास संस्कृति निम्न में से किस तल से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि बनास संस्कृति है वो निम्न में से किस स्थान से संबंधित है, आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा बेराट, बी कालीबंगा, सी गणेश्वर और डी है आहड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आहड़ है। आपका नेक्स्ट क्या है, देव डूंगरी व गणेश डूंगरी राजस्थान के किस है सभ्यता से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो देव डूंगरी है और गणेश डूंगरी है ये राजस्थान की कौन सी सभ्यता से संबंधित है, आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता, बी है विराट सभ्यता, सी है आड़ सभ्यता और डी है कालीबंगा सभ्यता। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विराट सभ्यता। आपका नेक्स्ट क्या है,
निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जोते खेत के साक्ष्य मिलता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल है जिसे क्या दोस्तों जोते खेत के साक्ष्य मिला है। तो आपको सुनिए जगह धोलावीरा, बी है कालीबंगा, सी है लोथल और डी है रंगपुर। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा कालीबंगा। आपका निर्देशन क्या है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि कालीबंगा सभ्यता को जो सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है ये किसको दिया जाता है, ये आपको बताना है। इन चार ऑप्शनों में आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बीबी लाल, बी है बीके थापर, सी है एमडी खरे और डी है अमलानंद घोष। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा अमलानंद घोष को क्या दोस्तों कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका निर्देशन क्या है, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा हनुमानगढ़, बी गंगानगर, सी है बीकानेर और डी है चूरू। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हनुमानगढ़ के अंदर क्या है दोस्तों राजस्थान के पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं। आपका प्रश्न क्या है, परतुरादित्य के घोड़े का क्या नाम था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि परतुरादित्य के जो घोड़े का नाम था ये क्या था। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा हुंजा, बी है विराट, सी है पिथौरा और डी है नाट्यरंभ। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाट्यरंभ है। आपका निर्देशन क्या है, आर्य सभ्यता का नवीन स्थल है धौली मगरा किस जिले में स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि आर्य सभ्यता का जो नवीन स्थल है धौला मगरा है ये कौन से जिले में है स्थित है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा जयपुर, बे उदयपुर, सी भीलवाड़ा और डी है राजसमंद। जिसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उदयपुर के अंदर स्थित है। आपका निर्देशन क्या है, कालीबंगा प्रथम के नाम से विख्यात वह सभ्यता स्थल है जिसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। तो कौन सा है वो बताना है आपको। तो आपको सुनिएगा रंग महल, बी है आहड़, सी है सोती और डी है गणेश्वर। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सोती। आपका निर्देशन क्या है, मारवाड़ की वीरता साहित्य सेवा के लिए शिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च शिरोपाव था तो कौन सी शिरो सर्वोच्च था ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा कड़ा दुसाला शिरोपाव, बी है हाथी शिरोपाव, सी है घोड़ा शिरोपाव और डी है पालकी शिरोपाव। जिसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हाथी शिरोपाव। आपका निर्देशन क्या है, गोवक किस वंश का शासक था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है जो गोवक था ये कौन से वंश का शासक था ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा प्रतिहार वंश, बी है चौहान वंश, सी है राठौड़ वंश और डी है कछवाहा वंश। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चौहान वंश। आपका निर्देशन क्या है, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये किसके अध्यक्षता में हुआ था ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा कपूर चंद पाटनी, बी है जमुनालाल बजाज, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी है अर्जुन लाल शेट्टी। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या ऑप्शन बी हो जाएगा जमुनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। आपका निर्देशन क्या है, गोविल वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि गोविल वंश का जो आदि पुरुष माना जाता है ये किसको माना जाता है ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह नागादित्य, बी है गुहादित्य, सी है बप्पा रावल और डी है महेंद्र द्वितीय। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बप्पा रावल को माना जाता है। आपका निर्देशन क्या है, बाड़मेर में हल्देश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि बाड़मेर के अंदर जो हल्देश्वर मंदिर है ये कहाँ पे है। तो आपका सुनिए जगह आशातुरा, बी है चौहटन, सी है नाकोड़ा और डी है पिपरुद। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों ए नहीं होगा, सॉरी ए नहीं होगा दोस्तों, डी हो जाएगा पिपलुद के अंदर क्या है दोस्तों बाड़मेर में मलदेश्वर मंदिर है वो स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, चुंगी तीर्थ मेला लगता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो चुंगी तीर्थ मेला लगता है ये कब लगता है, कहाँ पे लगता है आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा बाड़मेर, बी हो जाएगा गंगानगर, सी हो जाएगा जोधपुर और डी का हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर। जिसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जैसलमेर के अंदर क्या दोस्तों चुंगी तीर्थ मेला है वो लगता है। दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उनको जरूर शेयर करें। कोई आपका दोस्त है या बहन भाई वो क्या है दोस्तों रिट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, फिर क्या है चतुर्थ श्रेणी है, जेल प्रहरी है, राजस्थान पुलिस है, BSTC है, PTT है, इनकी शायद तैयारी कराए तो उनको जरूर शेयर करें। और हम रोजाना क्या दोस्तों 11 बजे 11 और 11:30 पर क्या दोस्तों न्यू राजस्थान जीके की क्लास करते हैं और इतिहास से संबंधित भी महत्वपूर्ण प्रश्न कहते हैं तो उनको जरूर देखें, आपका जरूर फायदा होगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।